इससे पहले आप ये वीडियो देखो, मैं आपको बता दूं ये क्लॉड डिज़ाइन अभी लॉन्च हुआ है और ये डिसरप्शन ला सकता है मार्केट में, क्योंकि जो चीज़ हमने क्रिएट किया ना वो बहुत अमेजिंग है। मैं शुरुआत में ऐसे आपको बता रहा था कि मैं इसको पहले फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही ट्राई करके हमने बहुत कुछ बिल्ड किया है इसमें। आप देख सकते हो हमने पूरा का पूरा एक यूआई बिल्ड किया है जो कि बहुत ख़राब दिखता था यूआई। तो मैंने एक यूआई लिया इनवॉइसमो, हमारा पैरेलली यूट्यूब पे एक सीरीज चल रहा है जहाँ पे बैकएंड बनाया, फ्रंट एंड का मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। वहाँ पे यूआई हमारा अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई करके देखा जाए, एंड लिटरली जो रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया है, अच्छे तरीके से इसने डिज़ाइन कर दिया। और इस डिज़ाइन को हमने कर्सर के थ्रू इसके अंदर इंटीग्रेट भी किया। ये एक HTML फाइल देता है, तो एक यूआई प्रोटोटाइप क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल यूज़ केसेस हैं, पर बेसिकली हमने प्रोटोटाइप बिल्ड किया है, जिसमें प्रोटोटाइप जो है हमने इंटीग्रेट भी किया है हमारे एग्जिस्टिंग वेबसाइट में। तो एग्जिस्टिंग वेबसाइट में आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो मैंने वो भी बताया है, और प्लस आप स्लाइड्स कैसे जनरेट कर सकते हो। तो हमने एक पीडीएफ भी बनाया है। ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ देखोगे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया था, इसको इग्नोर करना। ये पूरा का पूरा जो आप पीडीएफ देखोगे इतने पेजेस का, ये पूरा का पूरा क्लॉड डिज़ाइन में बनाया है। तो क्लॉड डिज़ाइन के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो वो भी आपको पता चलने वाली है इसी वीडियो में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पीपीटी के जैसे ये आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा पीपीटी यहाँ से जनरेट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप जानने वाले हो। तो बहुत बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच रहेगा, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको एडिट करने के, ड्रॉ करने के, कैसे इसको यूज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा रॉ ये वीडियो है, आप चाहो तो कोई भी पार्ट स्किप कर सकते हो अगर आपको बोरिंग लगता है, अगर आपको सही नहीं लगता। वीडियो काफ़ी लंबी है आई नो, लेकिन 2x स्पीड में सुनना आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बहुत इंफॉर्मेशन शेयर मैंने किया है, जितना था भी नहीं। तो बस हम लोग इसको एक्सप्लोर करते गए साथ में, आप और मैं बैठ के एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ें आपको पता चलते रहेगी। तो इसलिए मैंने जो लास्ट में आउटपुट आया वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि क्या क्या सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको प्रोटोटाइप बनाना है तो इस तरीके से बनाओगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि टोकन भी सेव होगा और एआई का आप गलत यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, गलत यूज़ मतलब आप अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करते हो तो वो गलत तरीका है, सही तरीके से यूज़ नहीं करते हो मतलब क्या है, आप टोकन्स वेस्ट करते हो, प्रॉम्प्ट ज़्यादा देते हो। तो अब जो है क्लॉड का जो है वो यूजेज यहाँ पे कम होता है। क्लॉड डिज़ाइन का एक अलग इसने यूजेज का टैब बना दिया है जो कि 73% मैंने यूज़ किया है, और ये यहाँ से कटता नहीं है, ये जो सेशन है यहाँ से नहीं कटता, हर दिन रीसेट होता है। तो हमें बेसिकली एक्स्ट्रा लिमिट मिल रहा है ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए, वही सेम प्लान में। तो सोचो इससे बढ़िया क्या रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वही एक और अपडेट आ गया क्लॉड की तरफ से, क्लॉड डिज़ाइन। अब ये किसकी जॉब खाएगा ये देखने वाले हम लोग आज के इस वीडियो में। सो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये जो होने वाला है एक थोड़ा सा मैं इस पे फर्स्ट व्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं किया हूँ, भी थोड़े मिनटों पहले ही ये रिलीज़ हुआ है। सो प्ले करते एक बार इनका वीडियो, क्या कहता है। डिज़ाइन है। यहाँ पे हम लोग कोई भी टेक्स्ट डालेंगे, हमें इंटरेक्टिव थीम डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बनाना है, आई गेस प्रोटोटाइप, वायर फ्रेमिंग, यूआई वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो भी होगा हमारा लैंडिंग पेज या फिर यूआई हम लोग बिल्ड करेंगे, सेंड करेंगे प्रॉम्प्ट, और उसके बाद ट्वीक्स भी कर सकते हैं। प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ें एज इट इज़ रन होगी, डार्क थीम है, लाइट थीम है, बाकी कलर कंट्रोल करना हो गया, कम ज़्यादा आई गेस कंट्रोल अपने को ज़्यादा मिल सकता है इसमें, डिज़ाइन से रिलेटेड टूल्स मिल रहे हैं। प्रोटोटाइप में प्रोटोटाइप बना रहा है, वेरीफाई भी कर रहा है, सो मे बी वेरीफाई का ऑप्शन होना चाहिए। ट्विक्स में कलर वगैरह भी, थीम ये सेट कर रहा है, तो मतलब डिफरेंट थीम के साथ भी हम लोग देख सकते हैं। शायद ये विजुअलाइजेशन वाला यूआई डिज़ाइन को सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्लॉड डिज़ाइन से। कमेंट वगैरह करके इमेज वगैरह चेंज करना है मुझे, ठीक है। नॉब सेटिंग्स, तो इसमें साइज़ वगैरह भी यहीं से ही कम ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ प्रीटी गुड। ओके, देन उसके बाद लाइन ग्राफ, अच्छा ग्राफ को चेंज भी कर सकते हो लाइन ग्राफ में, पीपीटी एक्स में, पीडीएफ में, और एचटीएमएल में भी ये इंपोर्ट हो सकता है, कोड आ सकता है। तो पूरा का पूरा कोड आ जाएगा, तो फिर काफ़ी इजी होगा एआई को इंस्ट्रक्ट करना। इट्स जस्ट लाइक गूगल स्टिच, लेकिन गूगल स्टिच से ज़्यादा ऑप्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि गूगल स्टिच में इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। एक बार फर्स्ट लुक देखते हैं, आपको क्लॉड ओपन कर लेना है, और हाँ ये सिर्फ प्रो प्लान पे अवेलेबल है और मैक्स प्लान पे अवेलेबल है, तो उसी पे ही आपको मिल पाएगा। लेफ्ट साइड में आप देखोगे आपको डिज़ाइन का ऑप्शन मिलेगा, डिज़ाइन बटन पे आपको क्लिक करना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज में, क्लॉड डिज़ाइन। ठीक है, मीट क्लॉड डिज़ाइन। अब मैं पहली बार इसको ओपन कर रहा हूँ इसलिए ये दिखा रहा है इम्पोर्ट योर टीम्स डिज़ाइन सिस्टम। ठीक है, तो डिज़ाइन सिस्टम टीम का इम्पोर्ट कर सकता हूँ। मेक प्रोटोटाइप्स, ठीक है, मॉकअप एंड ऑनबोर्डिंग फ्लो। ठीक है, तो ऑनबोर्डिंग मुझे करना है तो मैं फ्लो बना सकता हूँ। यार वैसे मैं एक लैंडिंग पेज बनाने का सोच रहा हूँ इनवॉइस जनरेटर वाला,
सो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं अटैच URL, माई ऐप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स। ठीक है, वेयर शुड अकाउंट डिलीशन गो, वेयर्स माई सजेशन पुट एट द बॉटम, सेटिंग्स अकाउंट अंडर क्लियर डेंजर जोन, एक्सपोर्ट टू क्लाउड कोड। अच्छा, क्लाउड कोड में एक्सपोर्ट करूँगा तो क्लाउड कोड में भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। वैसे बहुत भयंकर तूफान आ रहा है, मैं दिल्ली में हूँ अभी। क्लाउड ने लाया तूफान या फिर क्या है? सुबह से बारिश वगैरह हो रही है, बहुत ज़्यादा तूफान सा आ रहा है। सो आप बताना, आपके यहाँ पे बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो खैर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ट्वीक्स वगैरह करने के ऑप्शन है, लेकिन अब इंट्रो से हट के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। स्किप इंट्रो, वॉट विल यू डिज़ाइन। ठीक है, सो हमारे पास क्या है? प्रोटोटाइप है, स्लाइड डेक है, फ्रॉम टेम्पलेट और अदर है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन होने वाले हैं। ये इसका जो रिसर्च प्रीव्यू है, तो एंथ्रोपिक लैब्स यानी कि टेस्ट वगैरह करते हैं, तो लैब्स के तौर पे इसको ये लॉन्च करते हैं। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है? तो वायर फ्रेम होगा या फिर हाई फिडिलिटी होगा। तो वायर फ्रेम क्या है, जिनको नहीं पता, यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट एक क्विक डिस्क्रिप्शन। रफ वायर फ्रेम्स टू एक्सप्लोर आइडियाज एंड फ्लोज क्विकली। अपना जो भी आइडिया है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो क्विकली, वायर फ्रेम वगैरह बना के दे देगा ऐसा स्ट्रक्चर देके। और हाई फिडिलिटी में पॉलिश मॉकअप्स रहेगा विथ रियल ब्रांड असेट्स एंड कंपोनेंट्स। तो रियल ब्रांड के असेट्स एंड कंपोनेंट्स आप लगा सकते हो। वायर फ्रेम में जस्ट स्ट्रक्चर रहेगा कि आपका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। सो हम लोग हाई फिडिलिटी लेने वाले हैं। और स्लाइड डेक भी यार, यहाँ पे स्लाइड डेक वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो प्रोटोटाइप से पहले चालू करते हैं। लर्न अबाउट क्लॉड डिज़ाइन, तो एक बार क्लॉड डिज़ाइन को सीख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये भी आइडिया नहीं है। व्हाट डू यू डू? सो लेट्स सपोज मार्केटिंग में ही है, मार्केटिंग कंटिन्यू, यस। स्किप करते हैं यार ये सारी चीज़ें। रिसेंट डिज़ाइंस, ओके। कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए। योर डिज़ाइंस, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स इसने दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। शेडर वॉलपेपर, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे ऐप ऑनबोर्डिंग का भी बना के रखा है। मोबाइल ऐप पे ऑनबोर्डिंग होता है, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग होती है। यूज़ दिस प्रॉम्प्ट, ओके। प्रॉम्प्ट भी है यहाँ पे। सो हम लोग चाहे तो इस प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करके ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, नाइस। अब इसके बाद और क्या है? टेक्स्ट पार्टिकल इफेक्ट्स, तो टेक्स्ट पे पार्टिकल इफेक्ट्स भी हम लोग लगा सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट यूज़ करके क्रिएट अ वेरी लार्ज एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्स प्रीफिल्ड विद सैम्पल टेक्स्ट फॉर सर्टेन वर्ड्स लाइक फायर, स्मोक। ठीक है, ये बहुत ही अजीब है बट ठीक है, काफ़ी सही है। कार्ड्स है, यहाँ पे कंट्रोल का भी ऑप्शन है, ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हैं, ये चेंज भी कर सकते हैं, विच इज़ प्रेटी गुड। चलो हम लोग खुद ही बता के देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो बनी बनाई है, कैलकुलेटर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ पे कितना ये कंज्यूम करने वाला हमारा टोकन, हमें वो भी देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो क्लॉड नॉर्मली ओपन करते हैं, और क्लॉड पे कितना भी अपना यूजेज है वो देखते हैं। सो यूजेज, यूजेज आप देख सकते हो 17% अभी कंज्यूम हुआ है। 3 hours 22 minutes हमारे पास लेफ्ट है। सो एक बार जल्दी से इसको यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, सो प्रोजेक्ट का नाम हमारा होने वाला है इनवॉइस जनरेटर। मुझे इनवॉइस जनरेटर का ना एक अपना प्रोटोटाइप बनाना है। सो सेटअप डिज़ाइन सिस्टम, क्रिएट अ डिज़ाइन सिस्टम सो एनी वन कैन क्रिएट गुड लुकिंग डिज़ाइंस एंड असेट्स। तो डिज़ाइन सिस्टम मुझे बनाना नहीं है, लेकिन डिज़ाइन सिस्टम कुछ अच्छा होगा यार इनका। सेटअप योर डिज़ाइन सिस्टम, कंपनी नेम एंड ब्लर। ठीक है, और नेम ऑफ डिज़ाइन सिस्टम, तो कंपनी का नेम एंड ऑल मैं डाल सकता हूँ। ओके, लिंक कोड ऑन गिटहब, गिटहब से लिंक भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, लिंक कोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, ड्रैग योर फोल्डर। ठीक है, तो कंप्यूटर से भी मैं फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अपलोड अ फिग्मा फाइल, फिग्मा फाइल फॉन्ट्स अपलोड। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बारी मैं भी देख रहा हूँ कि क्या चीज़ है। सेटअप डिज़ाइन सिस्टम, अभी नॉर्मल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इनवॉइस जनरेटर, और क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? स्टार्ट विद कॉन्टेक्स्ट, डिज़ाइंस ग्राउंडेड इन रियल कॉन्टेक्स्ट टर्न आउट बेटर। डिज़ाइन सिस्टम चाहिए, स्क्रीनशॉट, अटैच कोड बेस, या फिर ड्रैग इन फिग्मा फाइल। तो फिग्मा फाइल तो है नहीं हमारे पास, अटैच कोड बेस नहीं है, स्क्रीनशॉट डिज़ाइन सिस्टम। तो डिज़ाइन सिस्टम में क्या है? एनिमेटेड इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप। तो स्किल्स है यहाँ पे, जो मैं स्किल्स यूज़ कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट स्किल्स भी ये दे रहे हैं, विच इज़ प्रीटी गुड। एनिमेटेड वीडियो, टाइमलाइन बेस्ड मोशन डिज़ाइंस होना चाहिए। इंटरेक्टिव होना चाहिए प्रोटोटाइप, हाँ इंटरेक्टिव होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं ऐड कर पा रहा हूँ, सही है। एक्सपोर्ट एज PPTX, सेव एज PDF,
सेव एज स्टैंड अलोन HTML, तो ये ना पहले डालना पड़ेगा। आई गेस ये उसके अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी कोड में ही डालने वाला है, तो ये कोड में सारे फंक्शनैलिटी डाल के रखेगा। मेक अ डेक स्लाइड प्रेजेंटेशन इन HTML, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन भी बना देगा, इसके ऊपर भी इसके पास स्किल है, ठीक है, विच इज़ प्रेटी गुड। तो इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप तो हमारा है, हाईफाई डिज़ाइन इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप, तो दोनों तो है। सेव एज PDF, सेव एज स्टैंड अलोन HTML, सेंड टू कैनवा, तो सेव एज स्टैंड अलोन HTML ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए, तो यूज़ करते हैं इसको। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। सेटिंग्स में क्या है, अच्छा यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट ना क्लॉड ओपस 4.7 है, जो कि हायर वेरिएंट है। अगर आप इसको यूज़ करोगे बहुत जल्दी कंज्यूम होने वाला है आपका लिमिट, तो सोच समझ के करना, इसको चेंज कर लेना बाय डिफ़ॉल्ट में है तो। सो मैं इसको क्लॉड सोनेट 4.6 कर लेता हूँ, ठीक है। और बेटर बेटर तो देखो रिजल्ट 4.7 पे ही मिलेगा, लेकिन 4.6 के साथ ट्राई करके देखते हैं। इंपोर्ट देखो कुछ करना नहीं है, लेकिन इंपोर्ट में भी गिटहब का ऑप्शन है, ग्रैब वेब एलिमेंट है कि वेब के एलिमेंट्स आप ग्रैब कर सकते हो, लिंक कोड फोल्डर, ठीक है। स्किल्स एंड डिज़ाइन सिस्टम, रेफरेंस अनदर, तो स्किल्स में तो यही है, स्किल्स आ रहा है। और क्या आ रहा है, रेफरेंस अनदर प्रोजेक्ट, तो ब्राउज प्रोजेक्ट में अगर जाए हम लोग तो क्या आएगा, अच्छा तो डिज़ाइन सिस्टम, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग, इनवॉइस जनरेटर, तो अलग अलग प्रोजेक्ट जो मेरा है उसको मैं ब्राउज भी कर सकता हूँ। और क्या है, ग्रैब वेब एलिमेंट्स, तो क्लॉड डिज़ाइन कैप्चर और ड्रैग टू बुक मार्क्स बार, क्लिक द बुक मार्कलेट ऑफ एनी पेज, क्लिक एलिमेंट्स टू कैप्चर, कॉपी पेस्ट हियर। क्लॉड डिज़ाइन कैप्चर अगर हम लोग क्लिक करें, सो ये क्या करता है यार, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, मतलब लिटरली इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मुझे लगता है मास्टर क्लास बन सकता है ये अपडेट के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, सो नो आइडिया यार कैसे होगा, ड्रैग टू बुक मार्क, ये हम लोग, नो आइडिया यार, नीड टू ट्राई इट। मतलब यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं लाया होगा, मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूँ एक बार, यूट्यूब पे किसी ने ट्यूटोरियल लाया है, और लेट मी सर्च। यार लोगों ने ट्यूटोरियल लाया है, लेकिन मुझे लगता है शायद कुछ भी लाया होगा, क्योंकि इसने 8 मिनट में बनाया है, ठीक है, 8 मिनट की वीडियो बनाई है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट क्लॉड डिज़ाइन काफ़ी कुछ है इसमें फीचर्स। तो अभी तो फिलहाल इसको इनवॉइस जनरेटर बनाने बोलते हैं, ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इट्स प्रीटी गुड। सो एक बार वॉइस टाइपिंग करते हैं, पॉइंट एन एलिमेंट इन द डिज़ाइन क्लॉड विल नो। हेल्प मी टू क्रिएट a landing page for invoice generator application. This invoice generator is having multiple functionality like creating invoice, generating proposals, giving quotations. We have all types of invoice. We are actually having multiple templates to design invoice from scratch. We also provide deep functionality for using your custom signature fonts and many other things. I want a premium and professional looking invoice generator landing page prototype with industry standard copywriting texts. आई गेस इतना काफ़ी रहेगा, लेकिन ये जो है ना, ये लिटरली जब मैं क्लिक कर रहा था, ये यहाँ से भी एलिमेंट्स पिक कर सकता है, तो सेंड करते हैं एक बार, लेट्स सी क्या आता है। ओके तो ये प्रोटोटाइप बनाने से पहले हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्लॉड का जो पहले जैसा करता है वैसी ही स्टाइल है इसका। सो यहाँ पे व्हाट्स दी प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन इन वॉइसमो, क्योंकि अभी एक सीरीज चल रहा है, आप देख रहे होगे यूट्यूब चैनल पे वाइब कोडिंग का, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बैक एंड बनाना भी मैंने सिखाया है, उस पर ऑलरेडी 24-25 हज़ार व्यूज़ जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। सो इन वॉइसमो विच कलर, तो यार कलर तो हमारा पहले से डिसाइडेड था इन वॉइसमो का, तो एक बार कर्सर पे जाके देखते हैं। इन वॉइसमो में इंस्ट्रक्शन, ये हमने PRD बनाया था एक, जहाँ पे कलर वगैरह मेंशन है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखो गाइज, मैं तो ये कलर यूज़ करने वाला हूँ, ये कलर यहीं पे था, मैंने डॉक्यूमेंट बना के रखा है। तो जो ब्रांड के लिए मैं बना रहा हूँ इन वॉइसमो, जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पैरेलली चल रहा है इस पूरे यूट्यूब चैनल पे, तो हम लोग इसको ही लेने वाले हैं। तो वापस यहाँ पे आते हैं, डिसाइड फॉर मी पे जाते हैं, शायद यहाँ पे कस्टम डालने का ऑप्शन हो, लेकिन नहीं है यार कस्टम। डिसाइड फॉर मी रख देंगे इन वॉइसमो,
हु इज़ द प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, ठीक है, हमारा प्राइमरी टारगेट ऑडियंस स्मॉल बिजनेसेस है, एजेंसी एंड स्टूडियोज है। व्हाट विजुअल स्टाइल बेस्ट फिट्स योर ब्रांड, क्लीन एंड मिनिमल, बोल्ड एंड मॉडर्न, प्रीमियम एंड डार्क। प्रीमियम एंड डार्क लग्जरी देगा, क्लीन एंड मिनिमल हम लोग रखते हैं जो रहेगा, कॉर्पोरेट एंड ट्रस्ट वर्दी एक ही हो पाएगा इसमें। विच सेक्शन शुड द लैंडिंग पेज इंक्लूड, हीरो विद सीटी रहेगा, फीचर हाइलाइट्स, टेम्पलेट शोकेस गैलरी, प्राइसिंग प्लान्स, टेस्टिमोनियल, एफएक्यू, इंटीग्रेशन लोगोज, इंटीग्रेशन नहीं है तो इंटीग्रेशन लोगो नहीं डाल देंगे, हाउ इट वर्क स्टेप्स, फुटर विथ लिंक्स, ठीक है ये रहेगा। व्हाट इज द प्राइमरी कॉल टू एक्शन, स्टार्ट फ्री ट्रायल, साइन अप फ्री, गेट स्टार्टेड, ट्राई फॉर फ्री, क्रिएट योर फर्स्ट इनवॉइस, क्रिएट योर फर्स्ट इनवॉइस, ये अच्छा कॉल टू एक्शन लग रहा है मुझे। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, दिस इज़ प्रीटी गुड कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वॉट प्राइसिंग मॉडल शुड बी शोन, फ्री, फ्री प्लस पेड टीयर्स, मंथली और एनुअल प्राइसिंग, वन टाइम परचेज, ठीक है फ्री प्लस पेड टीयर करेंगे। डू यू हैव अ लोगो इंक्लूड, हाँ यार लोगो है मेरे पास, तो मैं लोगो पुट कर देता हूँ अपना इनवॉइसमो वाला। सो ये हमारा लोगो है, ठीक है, लोगो हमारा अपलोड हो गया है। हीरो फीचर लीड विथ, सो हाउ प्रोमिनेंट शुड दी वॉइस टाइपिंग फीचर बी, वॉइस टाइपिंग फीचर, हीरो फीचर लीड विथ इट, वन ऑफ सेवरल की फीचर्स, सटल मेंशन इन फीचर सेक्शन, डिसाइड फॉर मी। शुड दी वॉइस टाइपिंग फीचर बी, वॉइस टाइपिंग फीचर क्या है, वन ऑफ सेवरल की फीचर्स, डिसाइड फॉर मी कर देता हूँ मुझे क्योंकि समझ नहीं आ रहा ये चीज़ क्या पूछना चाह रहा है। हाउ मेनी डिज़ाइन वेरिएशंस वुड यू लाइक, वन पॉलिश वर्जन, 2 से 3 वेरिएशंस वाया ट्वीक्स, ठीक है 2 से 3 वेरिएशन हम लोग रखेंगे विथ ट्वीक्स। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। पुट अ वुडन स्पून अक्रॉस अ बॉइलिंग पॉट, इट वुडंट बॉयल अगेन, ठीक है। तो इस बार पहले ये एक एक वर्ड लिखता था ये कि पॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, क्रिएटिंग, मेस्मराइजिंग, ऐसे करके ये करता था, बट अभी पूरा सेंटेंस लिख रहा है विच इज़ गुड। ओके, प्रोग्रेस, यहाँ पे प्रोग्रेस बार है। व्यूइंग इमेज, इमेज व्यू किया इसने, मैंने इनवॉइस का डाला होगा ये उसने वो लिया होगा। बाकी यार कलर तो मुझे चेंज करना है तो मैं इसको बोलूँगा, और लिमिट कितना हिट करता है वो देखेंगे सेटिंग में जाके। 4.6 है, तो 4.6 है। पेस्ट ऑफ फिग्मा यूआरएल एंड क्लाउड विल रिक्रिएट, ठीक है ये इसके फीचर्स टिप्स दिखा रहा है और यूजफुल इन्फो। वैसे ये इसने डिटेक्ट कर लिया है लोगो जो है वाइब्रेंट इंडिगो ब्लू है, आई विल बिल्ड अराउंड डैट, तो उसके अराउंड ये बिल्ड करने वाला है, तो वो काफ़ी सही रहेगा। और हाथ में टिश्यू पेपर देख के सोच रहे हो तो यार अचानक से मुझे छींक आने लगी, मौसम बहुत ही अजीब हो रहा है, दरवाजे के नीचे से हवा आए पड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा है, और एसी बंद करना पड़ेगा मुझे लगता है, ठीक है इसको होने देते हैं एक बार। सो गाइस कुछ तो बन के आया है, इसने कुछ तो बनाया है, ठीक है। सो क्या किया इसने, इनवॉइसमो, फीचर्स, टेम्पलेट्स, प्राइसिंग, एफएक्यू, ठीक है सारी चीज़ें सही बनाया। इनवॉइसेस, प्रपोजल, कोटेशन, क्लाइंट्स, तो एक इनवॉइस का एग्जांपल इसने दे दिया विच इज़ प्रीटी गुड। ये ब्लर है प्रॉपर, और ये काफ़ी अच्छा बनाया हमने, बायर फ्रेंड ना सेलेक्ट करके काफ़ी अच्छा काम किया है। सो यहाँ पे 50+ टेम्पलेट्स दिखा रहा है जिसमें ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स आएंगे और बढ़िया एनिमेशन के साथ आ रहा है। व्यू ऑल 50 टेम्पलेट्स, सिंपल ऑनेस्ट प्राइसिंग, यार मतलब यूआई तो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब इस यूआई को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इनवॉइसमो का मतलब रियल में जो मैंने बनाया था ना, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ कि क्या था। तो मैं एक्चुअली में वो सोच के ही बना रहा हूँ। ओपन एन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, npm रन dev, ये फ्रंट एंड का पूरा बन चुका है। सो एक बार मैं चेक करता हूँ कोई दिक्कत है। ऑलराइट गाइस मैंने ओपन कर लिया इसे। सो क्रिएट सेंड गेट पेड, ये इसने बनाया था एआई से जो मैंने बनवाया था। सो काफ़ी जेनरिक था, बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, खैर इसको छोड़ देना, ये मैं फैब्रिकोड से बना रहा था लोगो वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मेरे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं सारे थंबनेल के, तो यहाँ से क्विकली मैं बना लेता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद ये जो है कलर थीम एग्जैक्ट इनवॉइसमो का लिया है विच इज़ प्रीटी गुड। ये जो टेक्स्ट है ना इसको हटा देना है मुझे, ये टेक्स्ट मुझे चाहिए, और ये ट्वीक्स तो ऑन है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट वाला ऑप्शन यूज़ करके देखते हैं। इनवॉइसमो है, जैसे मुझे पूरा डिलीट करना है तो ये डिलीट नहीं हो सकता क्या, पूरा का पूरा मुझे डिलीट चाहिए। मैं अगर इरेज कर दूंगा तब तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा ये पार्टी मुझे डिलीट चाहिए, तो वो देखना पड़ेगा। ड्रॉ का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट ड्रॉ करके करना क्या है फिर। ड्रॉ मैंने कर लिया, कुछ तो ऑप्शन होगा, सेंड करने का ऑप्शन है यहाँ पे, टाइप एनीवेयर, नोट, क्लिक, ठीक है, कैंसिल करते हैं, डिस्कार्ड। तो ड्रॉ तो नहीं करना, एडिट पे जाते हैं।
सो ये वाला तो खैर मैंने हटा दिया है पूरा, तो वो शायद हट गया होगा। ठीक है, दैट इज़ ग्रेट। कि यहाँ पे इन्वॉइस में है, साइन इन का बटन है, साइन इन, क्रिएट योर फर्स्ट इन्वॉइस। ये मुझे ठीक लग रहा है। और ये इंटीग्रेट करके भी एक बार हम लोग देखेंगे इंटीग्रेट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। एनुअल प्राइसिंग है, मंथली प्राइसिंग है, तो ये ना स्लाइड होके जाना चाहिए, ये हम लोग आगे कर सकते हैं। लेकिन यूआई काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। लव बाई यहाँ पे ये भी है। और यहाँ पे स्विच भी हो सकता है कलर, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, इसने स्विच करने के लिए भी बहुत बढ़िया बना दिया है। बट मुझे तो ये कलर ज़्यादा सही लग रहा है, प्योर वाइट, डार्क वाइट। तो इसने वाइट में भी ये दिया है, एक है आपका वार्म, एक है प्योर वाइट। मुझे ना वार्म थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, वार्म। और एक डार्क है, डार्क में ये चीज़ डार्क नहीं हो रहा है, ये चीज़ फिक्स कर सकते हैं हम। डार्क, शार्प, सॉफ्ट। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि कौन सा सही लग रहा है। ये अमेजिंग है कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं राउंडेड, शार्प। ये किसके साथ होगा, इसी के साथ होगा आई गेस। राउंडेड है, शार्प है और सॉफ्ट है। सॉफ्ट में कुछ ज़्यादा राउंडनेस है, तो मुझे राउंडेड ठीक लग रहा है, नॉर्मल राउंडेड। ये प्रोफेशनल फील दे रहा है। फीचर्स, टेम्पलेट, प्राइसिंग, एफएक्यू और क्रिएट प्रोफेशनल इनवॉइसेज इन मिनट्स। ठीक है, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, वॉच डेमो वगैरह सारी चीज़ें। मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बाकी ट्विक्स करने के लिए अभी ये इनेबल है। अगर ऑफ कर दूंगा तो क्या होता है, ऑन कर दूंगा तो ये ट्विक्स में यही ऑप्शंस है। अच्छा, और भी ऑप्शन ट्विक्स में अगर मैं मांगूंगा तो मिल सकता है। प्रेजेंट में जाऊंगा, इन दिस टैब फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन करूंगा तो फुल स्क्रीन में भी ओपन हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन का भी ऑप्शन था, अब कितना यूज़ हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। ऑल दो मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इसका एडवांस मॉडर्न यूज़ किया है। एस्केप बटन क्लिक करते हैं। एडवांस मॉडल तो देखो यूज़ किया नहीं हमने। हमने नॉर्मल कौन सा यूज़ किया था, 4.6 ही किया था और काफ़ी बढ़िया काम किया है। वो भी सोनेट यूज़ किया था, तो मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रहा है रिजल्ट से। और क्लाउड का देख लेते हैं यूजेज कितना हुआ। 17%, तो 17% ही है शायद। पहले से कंज्यूम कर लिया, उतना कंज्यूम नहीं किया इसने, डोंट नो। बट काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। नेक्स्ट और भी चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। वैसे सर एक ऑप्शन मैं और देख रहा हूँ यहाँ पे, कमेंट का भी है। तो अगर मैं कमेंट बटन पे क्लिक करूँ तो ये इनेबल हो जाता है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कमेंट दे सकता हूँ। सो इस पर तो मुझे कोई इशू नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको डार्क मोड में करता हूँ, यहाँ पे तो एक टॉगल होना चाहिए लाइट और डार्क थीम का। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अंडर दी हेडर प्रोवाइड दी ऑप्शन टू टॉगल बिटवीन लाइट एंड डार्क मोड। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कमेंट कर देते हैं पहले, तो कमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर एक साथ हम लोग चेंजेस कर सकते हैं आई गेस, सारे कमेंट कर देने के बाद। तो एक बार पूरा रिव्यू कर लेते हैं क्या है। वॉच डेमो के बाद एक वीडियो पॉपअप होना चाहिए। सो वीडियो पॉपअप हम लोग करवा सकते हैं, एक यूट्यूब वीडियो पॉपअप। तो यूट्यूब की कोई रैंडम मैं अपनी वीडियो ले लेता हूँ। सो यहाँ से मैं अपनी ये वाली वीडियो उठा लेता हूँ, ये बैक एंड वाली। तो ये बैक एंड वाली ना बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, इसको देखना। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है फ्रंट एंड, जो अभी अपना प्लेलिस्ट रन भी हो रहा है। प्लेलिस्ट में जाऊँगा तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग फुल एआई सैस बनाना सीख रहे हैं कि कैसे आपको बनाना है, आइडिया से लेके प्लानिंग कैसे करना है, बैक एंड कैसे बनाना है। अभी फ्रंट एंड का 1.5 घंटे से ज़्यादा की वीडियो शूट हो रखी है। अब इसका यूआई देखो, हम लोग यहीं से बना लेते हैं। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने वीडियो लिया और यहाँ पे वॉच डेमो पे जाते हैं और बोलते हैं शो अ पॉपअप व्हेन क्लिक्ड एंड प्ले दिस यूट्यूब वीडियो विदाउट एनी कंट्रोल, without any control, only provide pause and play again ऑप्शन। ठीक है, बस यही हम लोग रखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, कमेंट कर देते हैं। अब शायद कमेंट करके ना सारे चीज़ों को हम लोग एक बार में रन कर पाए, तो वो चीज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं ज़रूरत अपने को। मुझे तो बाकी ठीक लग रहा है। इसको अगर थोड़ा और फुल व्यू में देख लेंगे ना, प्रेजेंट में जाके इन दिस टैब फुल स्क्रीन, न्यू टैब पे क्लिक करके, न्यू टैब पे अच्छी तरीके से दिख जाएगा फीचर, टेम्पलेट, प्राइसिंग, एफएक्यू। ठीक है, सटल एनिमेशन भी है। तो यहाँ पे ना $19, $49, यहाँ पे ना प्राइसिंग दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइसिंग ना बहुत छोटा लिखा हुआ है।
तो प्राइसिंग थोड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ the amount, the size of amount is very small, not clearly visible। ठीक है, कमेंट कर देते हैं। तो अब देखो ये सारे जो चेंजेस हैं मुझे करवाने हैं। सो अब मैं ये चेंजेस कैसे करूँगा? कमेंट्स तो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको चेक करूँगा अगर मैं तीनों को, और तीनों को चेक करने के बाद यहाँ पे सेंड टू क्लाउड का ऑप्शन आता है, तो सेंड टू क्लाउड करते हैं। मतलब यार क्लाउड ने कुछ तो बिल्ड कर दिया है, मैंने इसको देखा नहीं है रैंडमली, बस आपके साथ बैठ के इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और एक्सप्लोर करने से कितनी सारी चीज़ें पता चल रही है। सो देखते हैं अब चेंजेस के बाद कैसा दिखता है। ऑलराइट गाइस, इसने चेंजेस कर दिया है, यहाँ पे टॉगल तो डाल दिया है। टॉगल डालने के बाद भी ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये काम नहीं कर रहा ठीक से। कुछ चीज़ें लाइट है, कुछ चीज़ें डार्क है, तो वो चीज़ अपने को फिक्स करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ये इमोजी भी आ रहा है, ये इमोजी ना आए, और ये लाइट आ रहा है, तो ये चीज़ अपने को फिक्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ एडिट करके अगेन कि भाई ये जो है यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन पहले से ही है, तो कलर अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ तो ये टेक्स्ट का कलर है। ये तो अपने को नहीं करना है यार। यहाँ पे अंडू का ऑप्शन नहीं है, अंडू का ऑप्शन नहीं है। इधर है अंडू का ऑप्शन, नहीं हो रहा है इससे रिवर्ट बैक। ओके, रिवर्ट हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही रिवर्ट हो गया। वापस लाते हैं, ये पूरा का पूरा रिवर्ट करने का है। ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग। बट हाँ यार, ये पूरा रिमूव कर दे रहा है अंडू रीडू करने के लिए जो भी हमने सेट किया था। बैकग्राउंड वगैरह सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो पूरा तो मैं एडिट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं इसको एडिट में जाके सेलेक्ट कर लूँ या कमेंट करना है मुझे, तो यहाँ पे जाके मैं सीधा का सीधा लिख देता हूँ, when switching to dark mode the header is not switching to dark theme, and use icon instead of emoji in dark and light theme। Also use animated icon which change its motion और path when clicked। मतलब कुछ ऐसा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन हमें इतना नहीं मांगना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूआई है। यहाँ पे हमें पूरा का पूरा डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी नहीं डालना है, तो हम लोग इसे कर्सर में भी कर सकते हैं, कर्सर वगैरह यूज़ करके वहाँ पे भी। और पैरेलली चलो एक बार हम लोग बैक जाते हैं होम में, और पीपीटी भी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। स्लाइड डेक में जाएंगे तो फ्रॉम टेम्पलेट में, खैर यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह अदर चीज़ें भी है, तो हम लोग स्लाइड डेक तक ही देखेंगे। स्लाइड डेक में कर देते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन ऑन एआई। ठीक है, डिज़ाइन सिस्टम, ठीक है डिज़ाइन सिस्टम रहने देते हैं। यूज़र स्पीकर नोट्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो इन्फॉर्मेशन तो देखो यार मैंने रिसर्च किया था इसके ऊपर, मैं आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ। देखो मैं ना इसका प्लानिंग कर रहा था, ये वैसे डिटेल्ड नहीं है, लेकिन मैं एआई का कोर्स लाने का कोशिश कर रहा हूँ जो कि बिगिनर्स के लिए रहे। काफ़ी लोग बिगिनर्स जो है वो परेशान रहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आते हैं लिटरली, मैं ना परेशान हो गया उन क्वेश्चन से, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बनाते हैं। सो वो हेल्प कर सकता है। सो ठीक है, चैप्टर 7 तक की कॉपी कर लेते हैं, वैसे भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। सो वापस क्लॉड पे आते हैं, प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर देते हैं, क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग दी बिलो कंटेंट। तो ये बिलो कंटेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आई गेस 2 बार पेस्ट हो गया, आ नहीं रहा यहाँ पे। 100 लाइन्स, 100 लाइन्स मैक्स ले सकता है क्या ये? इंपोर्ट में कुछ है क्या? अपलोड फिग्मा फाइल लिंक कोड नहीं, ठीक है सेंड करते हैं। ये ना गलती से मुझसे सेलेक्ट हो गया है और ये अनसेलेक्ट हो ही नहीं रहा। ठीक है, एक ये भी है कि क्लॉड इसको थोड़ा सा आसान कर देता ना तो थोड़ा ठीक रहता, बट
अभी इनिशियल लॉन्चिंग है, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे चेंजेस इसमें भी ये लाएगा। सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, प्रोडक्ट तो काफ़ी बढ़िया है, यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बना दिया। और पता नहीं ये क्यों यूजेज लिमिट मेरा हिट नहीं हो रहा है कुछ भी करके, और मैं नहीं चाहता हिट हो, लेकिन तब भी यूजेज अगर हिट नहीं हो रहा, या तो इस रात के लिए फ्री कर दिया है पूरा सबके लिए, क्योंकि यूजेज 17 पे ही है और यूज़ कर लिया है काफ़ी हमने। ये डेक वगैरह भी क्रिएट हो रहा है, प्लान स्लाइड आउटलाइन एंड टाइटल लिस्ट फाइल्स इन प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें प्लान यहाँ पे चल रही है। खैर, यहाँ पे जो येलो है, यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि एडिट में इनफैक्ट ऐसा भी है कि प्रोफेशनल जो है ये पूरा का पूरा ये भी एडिट हो सकता है, विच इज़ प्रीटी गुड। कि यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह अपने को कस्टमाइज़ करना है, यहाँ पे कस्टमाइज़ कर लिया मैंने। तो ये काफ़ी बढ़िया है कि अपना जो पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बनाया यहीं पे ही इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर दिया, अमाउंट को बड़ा छोटा कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने चेंजेस बोले थे, अब ये 19 देखो अभी भी इसने ऐसे ही रखा है। रिलोड न्यू वर्जन, एक बार रिलोड करते हैं हम, न्यू वर्जन इसमें बोला है। अच्छा, इसने चेंजेस कर दिए गाइस, मैं सोचा चेंजेस इसने किए नहीं। न्यू वर्जन इसने बनाया, लाइट डार्क, अब सही है। ये एनिमेशन भी हो रहा है, बट एनिमेट करके जो आ रहा है ना ये अभी भी डार्क थीम में, तो इसको बढ़िया है। पर ये जो एनिमेट हो रहा है इन वॉइस मोड, लोगो चेंज कर सकते हैं हम लोग, मुझे एक और देना पड़ेगा। लेकिन ये जो अमाउंट है ना ये चेंज करना है, तो एडिट करके मैं खुद ही कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्यों इसको बोलूँ, तो अपना जो है टोकन भी कंज्यूम नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये ग्रे है, इसका साइज़ जो है वो 16x है, तो 16x के जगह मैं इसको लेट सपोज 20x, 26। डॉलर का कितना साइज़ है, जितना ज़ीरो है ना उस उतना ही कर देता हूँ ये मैं। ज़ीरो, ज़ीरो का साइज़ क्या है, ये 09 का। यार यहाँ पे तो वही लग रहा है मुझे, यहाँ पे साइज़ देखेंगे 14 है, ज़ीरो का 16 है, 19, यहाँ पे 26 तो मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे साइज़ इसका है। तो विथ के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, विथ कितना है एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा। सो आई एक्चुअली डोंट नो कि कैसे होगा इसका साइज़, लेकिन ये साइज़ जो है सेम है, इसीलिए शायद क्लॉड भी नहीं कर पाया, कुछ इंटरनली चीज़ें हो रही होगी मैनेज, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जाके हम लोग चेंज तो कर सकते हैं। 36 करके देखते हैं, 36 क्लोज, 46, 46 काफ़ी ज़्यादा आ गया, 42 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है, और इसका कलर ना ग्रे ना हो के ब्लैक हो जाए, ब्लैक हो जाए तो ज़्यादा सही लगेगा, तो मैं इसका कलर ब्लैक रख देता हूँ। सेम जो है इसके साथ भी करना चाहता हूँ मैं, तो कुछ कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या हिसाब यहाँ पे, कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता यार, ये कॉपी पेस्ट हो सकता ना कितना सही रहता, बट 40px है तो इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। 40px साइज जो अपना, 40px कलर हमारा ब्लैक हो गया। ठीक है, तो सिंपल है। अब मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड का भी ऑप्शन होगा यहाँ पे, विथ 400 है तो मैं 500 कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे 500 ज़्यादा सही लग रहा है, यहाँ पे भी 500। अब देखो यहाँ पे कस्टमाइजेबिलिटी अपने अकॉर्डिंग, अब आप क्लाउड को बोलोगे उसने चेंजेस किया, आपको नहीं पसंद आया, फिर उसने चेंजेस किया, आपका टोकन लगा, लेकिन यहाँ पे हाथ के हाथ चेंजेस हो गए। सो ये काफ़ी सही है, मतलब पहले इनिशियली प्रोटोटाइप आपको बनाना चाहिए, और ये एक तरीके से फ्रंट एंड वीडियो का कुछ स्टार्टिंग सा भी बन गया है। ठीक है, फ्रंट एंड वीडियो पे काफ़ी ये चीज़ इन्वॉल्व होगी। सो ठीक है, मुझे ये डिज़ाइन सही लग रहा है। अब इस डिज़ाइन के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। अब इस डिज़ाइन को अपने को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं एक बार, और एक्सपोर्ट एज प्रोजेक्ट है, एक्सपोर्ट एज PDF, PPTX, एक्सपोर्ट एज स्टैंड अलोन HTML। सो हेड ऑफ टू क्लॉड कोड, क्लॉड कोड को भी दे सकते हैं, अगर क्लॉड कोड पे क्लिक करें तो कॉपी कमांड करके ये ले लेगा यहाँ से। तो हम लोग अभी एक्सपोर्ट एज स्टैंड अलोन HTML करते हैं। सो देखते हैं स्टैंड अलोन HTML में क्या होता है। ये शायद कमांड रन करेगा और फिर फाइल डाउनलोड करेगा। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फाइल को। याद रखना जो ये फाइल है ये आपको चैट सेक्शन में दिखने वाला है, तो चैट में से ही आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करने से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होता है। सो गाइज, यहाँ पे मैं लिटरली कोशिश कर रहा हूँ डाउनलोड करने की, बट नहीं हो रहा है। नो, मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अभी इसने लॉन्च किया है, सो मैं कह भी नहीं सकता ये स्टेबल है नहीं है।
और अगर मैं इस पे जाऊं कि स्टैंड अलोन जो इसने HTML जनरेट किया, अगर मैं इस पर क्लिक भी करूं, सो फाइल नॉट फाउंड बोल रहा है इसने जो फाइल बनाया। सो नो आइडिया अबाउट दैट। सो ये हम लोग थोड़े समय बाद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने एक, आपने देखा होगा कि हमने प्रेजेंटेशन भी बनाया था, तो प्रेजेंटेशन में आके देखते हैं कि प्रेजेंटेशन में क्या किया है इसने। दी AI प्लेबुक बनाया जहाँ पे हम थीम चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज से मल्टीपल थीम रख सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड तो वही है। सो अगर हम लोग पलटाए तो प्रेजेंटेशन स्टाइल में स्टोरी है, कैन मशीन्स थिंक, ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं। लिमिट कितना हिट हुआ। सो अच्छा, क्लॉड डिज़ाइन का अलग है, मेरा ना ध्यान नहीं पड़ा। क्लॉड डिज़ाइन का इसने लिमिट ही अलग रखा है कि क्लॉड डिज़ाइन इतना हो सकता है, रीसेट्स फ्राइडे 9:30 PM। सो फ्राइडे 9:30 PM रीसेट होगा, तो मतलब एक दिन का इतना है। ओके, तो ये तो सही है यार। फिर क्लॉड डिज़ाइन अगर ये अलग से दे रहा है लिमिट, इसके लिए हमें अलग से लिमिट निकाल के दे रहा है, विच इज़ गुड, बट हाँ यार कम है काफ़ी। अगर हम लोग इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो प्रेजेंटेशन जो है बन गया, पर काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन इसने बना दिया है। दी एक्सप्लोजन, रीजनिंग मॉडल्स, एजेंटिक AI, फिजिकल AI, ये सारी चीज़ें हैं, तो पूरा का पूरा इसने प्रेजेंटेशन बना के रख दिया है। अब मुझे अगर कुछ एडिट करना है, कुछ ट्वीक करना है, तो यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे ब्लैंक लग रहा है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, मुझे ड्रॉ करके बताना है कि ये जो स्पेस है यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो देखते हैं थोड़ी देर में ट्राई करके, पहली बार इसको प्रेजेंट करके फुल स्क्रीन में एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा है। अगर मैं ऐसे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ पढ़ाते हुए, व्हाट इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इट रीड द इंटरनेट, ठीक है, पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे टोकन्स होते हैं, ट्रेनिंग होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो, हलूसिनेशन, आपका ये प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिसेंट बना है। ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत बढ़िया बना दिया, इससे ज़्यादा अच्छा आपको जेन स्पार्क में मिल जाता है, और गामा पे इससे ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, इसने नॉर्मल कोड करके ही पूरा PPT बनाया, विच इज़ ओके। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। यू स्टार्टेड ऑन रन 3, यू आर बिल्डिंग ऑन रन 4, ठीक है, नॉट सो गुड, बट ठीक है, डिसेंट है, डिसेंट इनफ। बाकी देखते हैं जितना ज़्यादा हो पाएगा। बाकी हम लोग मॉडल भी दूसरा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4.6 हमने यूज़ किया, हम 4.7 भी यूज़ कर सकते हो ओपस का, तो लिमिट शायद और जल्दी ना हिट हो। और डिज़ाइन का अलग से, तो शायद ये रिलाई कर रहे हैं कि हम लोग अलग से वापस से इसका परचेज़ करें और टॉपअप कराएं, तो उस पर ये शायद रिलाई कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, क्योंकि जब ये लिमिट हिट हो जाएगा क्लॉड डिज़ाइन का, क्योंकि पहले मेरे नज़र में नहीं पड़ा था ये, और सेम वैसी रूटीन का रन का भी इसने अलग लिमिट रखा है, तो जो भी फीचर्स ये लॉन्च करा अभी रिसेंटली उसका लिमिट अलग ये रखना चाह रहा है। सो मे बी एक्स्ट्रा यूजेज को ये प्रमोट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे बाई एक्स्ट्रा 30% ऑफ पहले नहीं था, लेकिन 30% ऑफ करके एक्स्ट्रा बाई करवाना चाहता है, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मैं लिटरली $20 का ये प्लान लूँगा, और $20 का अगर मैं इसमें खर्चा करूँ एक्स्ट्रा यूजेज में जाके, तो कुछ मतलब नहीं हो, $20 बहुत पानी की तरह बह जाएगा। आप एक दिन में $20 आराम से ख़त्म कर दोगे, लेकिन इसको आप चलाते जाओगे, इतना आसानी से ख़त्म नहीं होगा, तो वो डिफ्रेंसिएशन आपको देखने मिल जाएगा। सो उसके प्रमोशन के लिए मुझे लग रहा है पर्सनली इसको यूज़ करते हुए, लेकिन ये तो ठीक है। या प्रेजेंट में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, इसको अगर हम लोग PDF की तरह एक्सपोर्ट करना चाहें, ठीक है, इसको देखते हैं ये एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये तो नहीं हो रहा भाई साहब। अगर HTML में डाउनलोड करें तो ये नहीं हो रहा, इसी को ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने इसको बोला कि डाउनलोड वाला जो है ना वो काम नहीं कर रहा है, तो इसने मुझे एक ऑल्टरनेटिव लिंक बना के दे दिया है, सेव लिंक एज। ये यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, सो फाइल नॉट फाउंड बोल रही है, दिस इज शोइंग फाइल नॉट फाउंड। सेंड करते हैं। ओके, अभी जो इसने बना के दिया है दूसरा, मतलब मैं चैट में बोलूँगा तो ये फिक्स कर देगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये बन चुका है .com करके, बट ये डाउनलोड कैसे होगा? बट हाउ कैन आई डाउनलोड दिस? हाउ कैन आई डाउनलोड दिस HTML फाइल? ऑल राइट, तो यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि राइट क्लिक करके डाउनलोड करो। यहाँ पे इसी से राइट क्लिक करके हो जाएगा क्या, या फिर शायद इस पेज में विजिट करके होगा? राइट क्लिक करके सेव का ऑप्शन, सेव एज, तो ये HTML में डाउनलोड हो रहा है।
इनवॉइसमो यूआई, ठीक है। वेब पेज लिखा है कंप्लीट, यहाँ पे वेब पेज कंप्लीट नहीं है, HTML ओनली। वेब पेज HTML ओनली और एक है कंप्लीट। सो HTML ओनली करके सेव करके देखते हैं एक बार। तो आई होप सो HTML ओनली तो खुल रहा है यार, HTML ओनली। सारी चीज़ें एनिमेशन सही से हो रही है, टॉगल वगैरह भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो यूआई को मैं बोल सकता हूँ। बाकी तो ये कलर वगैरह जो सिंक नहीं है, ये अपना ये भी हम लोग सिंक कर लेंगे। और ये अमाउंट तो खैर बहुत छोटा हो गया 49, ठीक है। तो ये हम लोग फिक्स कर लेंगे अलग तरीके से, ठीक है। तो ये फाइल मैं कहाँ डाल सकता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और जिस भी एआई टूल से आप बना रहे हो उस एआई टूल को आप दे सकते हो यूज़ दिस यूआई एज रेफरेंस। तो यहाँ फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर ही मैं अपलोड कर दूंगा। एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ इसके अंदर, यूआई रेफरेंस, और इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो देखो इसके अंदर पेस्ट कर दिया मैंने, और राइट क्लिक करके ऐड फाइल टू कर्सर चैट, ठीक है। तो यूज दिस यूआई एज रेफरेंस एंड बिल्ड माय मेन होम और लैंडिंग पेज अकॉर्डिंग टू दिस। और यहाँ पे एक और दिक्कत था, ऑल्सो इन प्राइजिंग सेक्शन द प्राइस नंबर is not properly aligned, so align and match other two cards amount just like zero mentioned then the first card। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस भी बता दिया कि ये कर लो, और बाकी मैं इसको ऑटो रख के कर्सर यूज़ करूँगा। यहाँ पे आप क्लाउड कोड भी यूज़ कर सकते हो। क्लाउड कोड अगर यूज़ करना है तो आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्लाउड कोड मेरा यहाँ पे भी है, मैं चाहूँ तो क्लाउड कोड यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा तो अभी जो लेटेस्ट आ रखा है, लेटेस्ट अपडेट भी आया है, तो मैं मॉडल भी यूज़ कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। इसका स्विच मॉडल यहाँ पे ओपस 4.7 मुझे यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो अभी ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है HTML को, यूआई वगैरह समझेगा और क्रिएट कर देगा। हमारा नेक्स्ट JS का प्रोजेक्ट है, तो देखते हैं कि अडेप्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्योंकि ये अपना एक फ्रेमवर्क हो सकता है जो हम लोग यूआई के तौर पे ले सकते हैं। अब चलो हम लोग ये वाला देख लेते हैं कि PPT जो हमने वर्क किया था जिस PPT के ऊपर, वो कैसा काम करता है। सो यहाँ पे AI प्लेबुक प्रिंट HTML है, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमें इस पेज में लेके आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपअप अपने आप आ गया, सेव एज PDF। और अगर नहीं आता तो यहाँ पे लिखा है कि ये शॉर्टकट आपको डालना है, Command P या फिर Control P विंडोज़ के लिए आपको पुट करना है। सो यहाँ पे सेव एज PDF है, अगर मैं सेव करूँगा तो सेव करने का ऑटोमेटिक पॉपअप आया है, तो सेव करते हैं। तो आई गेस थोड़ा टाइम लेगा, वेट करते हैं। नहीं यार, वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये डाउनलोड हो चुका है, मुझे ऐसा लगा कि हो रहा है डाउनलोड। लेकिन AI प्लेबुक इज़ हियर, अगर हम लोग इस पर क्लिक करें सो देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे PDF आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको देख के कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख के यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ वाइल जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ मुझे लिखना है, ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ हो सकता है। अब किस कलर में करना है वो टोटली आपके ऊपर है। बाकी मुझे नहीं आता मैक में ये वाला कैसे चलाते हैं ऑप्शन PDF के अंदर, एडिट वाला। लेकिन हाँ, काफ़ी डिसेंट है, इस तरीके से आप PDF वगैरह बना सकते हो। तो क्विकली अगर आपको PDF बनाना है, ऐसे स्लाइड्स बनाने हैं, तो आप बना सकते हो इसका यूज़ करके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने ये बनाया था ये चीज़ अडेप्ट ठीक तरीके से हुई है कि नहीं हुई है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। सो इसके लिए अभी हम लोग वापस से आते हैं, और यहाँ पे फ्रंट एंड मेरा ओपन था पहले, तो फ्रंट एंड में एक बार चेक कर लेता हूँ इनवॉइसमो वाला। ये रहा मेरा फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में आप देख सकते हो इसने पूरा चेंजेस कर दिया है, और हेडर वगैरह बिल्ड करके इसने HTML का फाइल उठाया है, लेकिन अच्छे तरीके से मैच नहीं किया है। ये जो $6 है ये मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग मैच किया है। सो मैं इसको बोलना चाहूँगा कि कंटेंट सेम रखे और UI मुझे एग्जैक्टली सेम चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसने चेंज कर दिया, बाकी लॉगिन साइन अप का फीचर तो एज इट इज़ काम कर रहा है जैसा मैंने बता रखा था। तो थोड़ा सा अडेप्ट करने की ज़रूरत है। बाकी तो यार UI हमारे पास था, पूरा स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब मैं इसको बोलूँगा कि एग्जैक्टली मुझे वही रेप्लिकेट करके दे, ये इमोजी वगैरह ऐड ना करें,
तो सही रहेगा। मुझे तो चाहिए एग्जैक्ट वैसा ही। मैं अगर ओपन करके देखूँ डाउनलोड्स में जाके, तो ये एग्जैक्ट वैसी था ना। दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। द डिज़ाइन इज नॉट एग्जैक्ट। आई वॉन्ट एग्जैक्ट डिज़ाइन with all effects and color in the home page. Follow this strictly। और एट द रेट जो भी आपका रहेगा फाइन, एट द रेट इन वॉइसमो चुआई, ठीक है, ड्रॉप करते हैं। और इवन अगर आपको इमेज भी देना है तो आप इमेज भी दे सकते हो, लेकिन इससे काम हो जाएगा। HTML में इसके पास पूरा कंट्रोल है। ऑलराइट गाइस, इसने एग्जैक्टली अब सेम बना दिया है, बस थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने मिलेगा कि जैसे लोगो थोड़ा श्रिंक हो गया है। अब इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम लोग ठीक करवा सकते हैं। और वॉच में क्लिक करने से हमारा वो यूट्यूब वीडियो शायद प्ले हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट JS पे हमारा बना हुआ है तो थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो थोड़ी चीज़ें तो सॉल्व हो सकती है यहाँ पे। वीडियो का लिंक हमने दिया था, तो एग्जैक्ट ये वाला सही है, काफ़ी सही है। बाकी ब्राउज टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। View 50 वाले में साइन अप अगला हमारा फीचर लगा हुआ है। तो सिंपल ऑनेस्ट प्राइसिंग था, मंथली एनुअल प्लानिंग। तो ये अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट वही अमाउंट कर दिया है, पहले अडेप्ट किया था। बाकी ये मैं चाहता हूँ स्मूथली अलाइन हो, तो ये कर्सर वगैरह से एडिट करने वाली चीज़ है, लेकिन हमने पूरा देख सकते हो UI कैसे इंपोर्ट कर लिया है। तो ये HTML फाइल के कारण हुआ है। तो इस तरीके से आप UI यूज़ कर सकते हो क्लॉड का, विच इज़ प्रिटी गुड। ये इनवॉइस वाला ये थोड़ी चीज़ें मैं फिक्स कर देता हूँ वाला फाइल भी देख के। गाइज लिटरली में काफ़ी अब बढ़िया हो चुका है। मैंने जो चेंजेस वगैरह है वो कर्सर के थ्रू एडिट करके कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्ट सेवियर है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे कम कॉस्ट में हो जाती है। तो ये पूरा हमारा बंद रखा है। अब बस यहाँ पे बैकएंड वगैरह पूरा इंटीग्रेटेड है। लॉगिन साइन अप का फीचर, अगर आपको लॉगिन साइन अप का फीचर कैसे डालना है वो जानना है, कोड पे और ज़्यादा कंट्रोल कैसे नहीं, कैसे एडिट करना है, तो गाइज प्लीज़ जाके मेरा अभी आप सीरीज़ फॉलो करो ये वाला। और फ्रंट एंड का भी अभी जस्ट 2 दिन में आ जाएगा वीडियो। 1.5 घंटे से ज़्यादा की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे भी आपको उसका पार्ट मिल गया है, और आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे जिसपे फ्री भी देखेंगे। क्लॉड डिज़ाइन तो देखो पेड वालों के लिए, लेकिन फ्री में भी ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और कर्सर में भी इवन आपको मिल जाता है ये सारी फंक्शनैलिटी। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, कलर वगैरह भी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी बात किया जा सकता है, लेकिन सारी चीज़ें पेड में आती है। जब आप पैसे खर्च करोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आई होप गाइज आपको ये ब्रेकडाउन काफ़ी पसंद आया होगा। जितना मैं आपको बताना चाहता था उससे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने बता दिया। मैंने जो प्लान नहीं किया था उससे ज़्यादा मैंने बताया। प्रोटोटाइप स्लाइड डेक कैसे डाउनलोड करना है बहुत बढ़िया तरीके से हमने इंटीग्रेट भी कर लिया। और भी मैं एक्सप्लोर करूँगा क्लॉड डिज़ाइन को कि क्या क्या सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, और आपको बताऊँगा। एंड जो भी रिज़ल्ट है उससे मैं एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ। बहुत बढ़िया रिजल्ट अपने को मिल गया है कि यहाँ पे जो हमारा दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई एक बढ़िया UI के साथ। अब इसको और अच्छे तरीके से कैसे हम लोग कर सकते हैं एग्जीक्यूट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और यहाँ आप कहीं पे आपको वीडियो के लिंक दिख रहे होंगे। अगर आपको क्लाउड मास्टरी करनी है तो ये पहले प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लेना ऊपर से। और अगर आपको वाइब कोडिंग करनी है, अच्छे वेबसाइट्स ब्यूटीफुल डैशबोर्ड आपको बनाने हैं और पूरा वाइब कोडिंग सीखना है आपको, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलना, जो कि हमारा AI SaaS के ऊपर है पूरा। तो उसको आप फॉलो करो। और यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी लिंक्स दे दूंगा जिसको फॉलो करके आप और भी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।